मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स माने क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के माध्यम। कम्युनिकेशन मीन्स होता है हमारे बातचीत को एक दूसरे के आसपास प्रदान करना या हमारे बात को एक दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे तक पहुंचाना या उसकी बात को हमारे तक पहुंचाना, ये होता है कम्युनिकेशन, संचार के माध्यम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन क्या होता है। सेकंड में पर्सनल कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, मोबाइल हैक्स। ठीक है, थर्ड है मास मीडिया। ठीक है, तो मास मीडिया में कौन कौन सा आता है? न्यूज़पेपर आता है, रेडियो आता है, टेलीविजन होता है, मैगजीन होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और मॉडेम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है? देखो, वी आर लव टू एक्सचेंज मैसेज विद आवर रिलेटिव्स, है ना, फ्रेंड एंड आवर बिलव्ड वंस। हाउ कैन वी डू दिस? देखो, वी आर लव टू एक्सचेंज मैसेज विद आवर रिलेटिव फ्रेंड और बिलव्ड वंस। हम लोग अपने मैसेज को, बात को क्या करते हैं? अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वी सेंड एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं? मैसेज को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और सेंड करते हैं, मतलब मैसेज को भेजते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जो प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है? एक मैसेज को सेंड करना या रिसीव करना, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आल्सो मीन्स एक्सचेंजिंग आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन विद अदर, है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन में हम लोग एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, क्या को? बात को, मैसेज को। ठीक है, in ancient times people used to communicate through sign language. In ancient times people used to communicate through sign language, beating drums, smoke, fire signal and sometimes even by reflecting light on mirrors। देखो, पहले ज़माने में क्या करते थे लोग? क्या करते थे? अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए, बात को पहुंचाने के लिए साइन लैंग्वेज, है ना, साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे आज हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसा मतलब समझ जाते हैं कि हम लोग को क्या है, इधर मुड़ना है। ठीक है, बीटिंग ड्रम्स, ड्रम को पीटते थे, बीच रास्ते में आके ड्रम को क्या करते थे? पीटते थे। स्मोक, फायर सिग्नल्स, है ना, स्मोक मीन्स क्या होता है? धुआं, है ना, धुआं जलाते थे जिससे हमें पता चल जाता है कि आदमी यहाँ पर है। ठीक है, समटाइम्स इवन बाय रिफ्लेक्टिंग लाइन और मिरर। कभी कभी हम लोग क्या करते थे? सूर्य के प्रकाश को क्या करते थे? रिफ्लेक्ट करते थे। सूर्य के प्रकाश को क्या करते थे? रिफ्लेक्ट करते थे। इससे हमको क्या पता चल जाता था कि यहाँ पर कोई आदमी है जो हमें यह मैसेज पहुँचा रहा है। ठीक है, इट वॉज मच लेटर दैट ह्यूमन्स लर्न हाउ टू राइट, है ना। धीरे धीरे लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, लॉन्ग एगो pagans carried message that were tied to their feet. Sometimes men were sent on foot or on horse to deliver message। देखो, बहुत दिन बाद क्या किए? मैसेज लिखना स्टार्ट किए और मैसेज को क्या करते थे? पीगन के चोंच पे लटका देते थे। फिर पीगन क्या करता था? जहाँ हमें मैसेज भेजना था वहाँ पर वो क्या कर देता था? चल जाता था, है ना। इस तरह से हम लोग पीगन का भी प्रयोग करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? आदमी लोग खुद पैदल चल के मैसेज को पहुँचाते थे या घोड़े पर जाके चल के, घोड़े पर चढ़कर मैसेज को पहुंचाते थे। इस तरह से पहले ज़माने में मैसेज को हम लोग आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, बट दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर स्लो एट नॉट डिलीवर। परंतु ये मैसेज, ये प्रोसेस क्या है? एकदम स्लो है ना, एकदम स्लो है, जिससे हमारा मैसेज ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाता था। टुडे थिंग्स हैव चेंज, आज का दिन क्या हो गया है? बदल गया है। नाउ देयर आर मैनी फास्ट एंड इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर वेरी पॉपुलर एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। देखो, आज क्या हो गया है? बहुत ज़माना क्या है? बदल गया है। ठीक है, कोई भी काम क्या होता है? बहुत स्पीड में होता है। हम लोग को कुछ भी मैसेज करना है तो हम लोग तुरंत व्हाट्सअप में चैटिंग करते हैं, तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, और दे आर वेरी पॉपुलर, ये क्या हो गया? बहुत पॉपुलर हो गया है ना, बहुत प्रसिद्ध हो गया है, फेमस हो गया है। सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज ना, मैसेज को सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। कम्युनिकेशन को हम लोग कितने ग्रुप में बांटे हैं? कम्युनिकेशन को हम लोग दो ग्रुप में बांटे हैं। पहला होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, पोस्टल सर्विस। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, है ना, व्यक्तिगत। कैसे हम लोग संचार कर सकते हैं? देखो,
द पोस्टल सर्विस में आते हैं। द पोस्टल सर्विस इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। राइटिंग ए लेटर इज द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस क्या होता है? पोस्टल सर्विस, पोस्टल में होता है डाक, है ना, डाक वाला सुविधा। तो डाक सुविधा में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक पेपर में लिखते हैं कुछ मैसेज जो लिखना रहता है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, डाकघर में क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। फिर डाकघर में क्या होता है, पोस्टमैन रहता है, वो क्या करता है, उसको ले जाके दूसरी जगह पहुंचाता है जहाँ का वो एड्रेस लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, एकदम सस्ता और सुंदर होता है ना। और लेकिन इसका प्रोसेस क्या रहता है, स्लो होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सर्व दिस पर्पज। देखो पोस्टल सर्विस के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट ऑफिस बनाए रहते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड, इंस्टेंट लेटर एंड इनवेलप्स आर ऑल कॉमन मीन्स टू कम्युनिकेट थ्रू पोस्टल सर्विस, है ना। डाकघर में पोस्टल सर्विस में क्या क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड होता है, लिफाफा होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। द फर्स्ट पोस्टल सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय इम्पेरर शेरशाह सूरी अबाउट 500 ईयर्स एगो। सबसे पहले पोस्टल सुविधा किस राजा ने प्रदान किया, शेरशाह सूरी ने। किसे, 500 साल पहले शेरशाह सूरी राजा था जिसने पोस्टल सर्विस का क्या किया, निर्माण किया, ये स्टार्ट किया। ठीक है, द फर्स्ट पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया वाज सेट अप एट कोलकाता, है ना। सबसे पहले इंडिया में कोलकाता में पोस्टल सर्विस की शुरुआत हुई कब, 250 साल पहले, है ना। We write the address, paste a stamp and post the letter in the letter box. The letters are taken out by a postman and sent to their destination by bus, train or aeroplane। देखो हम लोग क्या करते हैं, लिफाफा लेते हैं, लिफाफा में हमको क्या करना पड़ता है, एड्रेस लिखना पड़ता है। ठीक है, स्टाम्प एक छोटा सा टिकट रहता है, उसको चिपकाना पड़ता है और पिन कोड डालना रहता है। ठीक है, ये सब करके हम लोग पोस्ट ऑफिस में उसको जमा कर देते हैं। ठीक है, फिर पोस्टमैन क्या करता है, उसको लेके जाता है और जहाँ का एड्रेस रहता है, जहाँ पर डेस्टिनेशन लक्ष्य रहता है, वहाँ पर उसको पहुँचा देता है। ठीक है, किस किस के माध्यम से पहुँचाता है, बस से, ट्रेन से और एरोप्लेन से। ठीक है, तो हमारा ये हो गया पोस्टल सर्विस कंप्लीट। दूसरा आते हैं हम लोग टेलीफोन। टेलीफोन में आते हैं, देखो टेलीफोन क्या होता है। देखो टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। देखो टेलीफोन क्या होता है, आज के ज़माने का सबसे फास्ट, है ना, फास्टेस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन है। ठीक है, टेलीफोन आज के ज़माने का, आधुनिक ज़माने का सबसे तेज संचार का माध्यम है। जैसे यहाँ पर है STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इज यूज्ड टू मेक कॉल्स फॉर टू डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया। देखो STD का काम क्या होता है, हम लोग इंडिया में अगर दूसरे शहर में फोन लगाते हैं, ठीक है, तो हमें STD का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, इज यूज्ड टू कॉल पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखो इसमें क्या होता है, ISD का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग को बाहर भारत से दूसरे देश में फ़ोन लगाना है, हमारा कोई रिलेटिव क्या रहता है, दूसरे देश में रहता है भारत को छोड़ के, तो हम लोग ISD का प्रयोग करते हैं। और STD का प्रयोग क्या करते हैं, जब हम लोग भारत में ही हैं लेकिन दूसरे राज्य में के रिश्तेदार को फ़ोन लगाना रहता है, कॉल करना रहता है, तो हम लोग STD का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मोबाइल। मोबाइल क्या होता है, देखो मोबाइल आर सेल्युलर फोन्स हैव द एडवांटेज दे कैन बी कैरीड अलोंग where we go. Mobile or cellular phones have the advantage that they can be carried along where we go. ठीक हो, मोबाइल और सेल्यूलर फोन का एक एडवांटेज क्या होता है कि हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा सा रहता है, जेब में आ जाता है, पॉकेट में आ जाता है, इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन आल्सो सेंड इंस्टेंट मैसेज एंड SMS थ्रू आवर मोबाइल फोन। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, कहीं भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैक्स। फैक्स क्या होता है, देखो फैसिमाइन ऑटोमेटेड जीरोक्स, है ना। ये एक फैक्स क्या होता है, जीरोक्स मशीन होता है जो कंप्यूटर में रहता है, सॉफ्ट कॉपी में उसको ये क्या करता है, हार्ड कॉपी में प्रदान करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मैटर एंड पिक्चर्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स। देखो फैक्स क्या होता है, एक प्रिंटर है। ठीक है, फैक्स क्या होता है, एक प्रिंटर है, ये जीरोक्स मशीन है जो क्या करता है, हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी लेटर को, डाटा को हम लोग सेंड करते हैं, तो सेंड को वो क्या करता है, हार्ड कॉपी में हमको दे देता है। ठीक है, इसके माध्यम से, टेलीफोन लाइन्स के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ख़त्म होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। पर्सनल कम्युनिकेशन में देखो पोस्टल सर्विस, टेलीफोन और मोबाइल फैक्स, 4 चीज़ होते हैं जो पर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं।
अब आते हैं हम लोग मास मीडियम। मास मीडिया, देखो मास मीडिया क्या होता है, देयर आर मैसेज दैट नीड टू बी सेंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, है ना। मास मीडिया में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैसेज को एक ही टाइम में हम लोग बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, है ना। जैसे कि हमारा टेलीविजन होता है, देखो एक ही साथ कई लोग देख सकते हैं ना उसको। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन, सिनेमा एंड रेडियो कैन यूज टू रीच मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। देखो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, मैगजीन हो गया, सिनेमा हो गया और रेडियो, है ना। ये सब क्या होते हैं, मास मीडिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक टाइम में हम लोग कई लोगों को एक साथ मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं मास मीडिया, पर्सनल मीडिया और मास मीडिया, ठीक है। अब आते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है, देखो newspaper gives us detailed news and information in printed form about the events taking place in our country as well as in the other parts of the world. Newspaper give us detailed news and information. newspaper में क्या होता है, डिटेल में क्या रहता है, समाचार रहते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन, सूचना रहता है, वो भी क्या में, प्रिंटेड फॉर्म में, है ना। न्यूज़पेपर मतलब समझ में आ गया, प्रिंटेड फॉर्म में समाचार रहेगा, इन्फॉर्मेशन, सूचना रहेगा, ठीक है। और हमारे देश की बहुत सारी खबरें रहेगी, ठीक है, और उसमें दुनिया की भी खबर रहती हैं। तो इस तरह से न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़ मतलब समाचार पेपर, है ना। पेपर न्यूज़ क्या होता है, प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखो रेडियो। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन ईयर 1895, है ना। रेडियो की खोज मार्कोनी ने 1895 को किया, ठीक है। वी लिसन टू द सॉन्ग, हम लोग रेडियो में गाना सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुन सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। इट कीप अस टच विद द लेटेस्ट न्यूज़, हम लोग रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ को पाते हैं, ठीक है। रेडियो में हम लोग एकदम लेटेस्ट न्यूज़ को पाते हैं, ठीक है। तो रेडियो समझ में आया, रेडियो क्या होता है, रेडियो एक मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग गाना सुन सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुन सकते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें लेटेस्ट न्यूज़ को पा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टेलीविजन। टेलीविजन क्या होता है, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश इंजीनियर नेम जॉन लॉजिक बेयर्ड, है ना। टेलीविजन की खोज किसने की, जॉन लॉजिक बेयर्ड ने खोज की, जो एक क्या थे, इंजीनियर थे। We can watch the telecast along with listening to the broadcast. हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेलीविजन में आवाज़ को सुनने के साथ साथ हम लोग इसमें पिक्चर भी, चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीकास्ट ब्रांडिंग होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। अगर दूसरे देश में क्रिकेट चल रहा है तो यहाँ भी क्या होता है, वो चल सकता है, ठीक है, देख सकते हैं उसको। इलिटरेट पीपल हु कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, है ना। जो शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति हैं, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, उन लोग क्या करते हैं, टेलीविजन को देख के भी कुछ कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। और अप टू डेट रहते हैं, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग अप टू डेट रहते हैं, मतलब पूरी दुनिया में अप टू डेट रहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, ये सब जानते हैं। अलिटरेट मतलब अशिक्षित व्यक्ति भी रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सब जान जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैगजीन। चौथा क्या है हमारा, मैगजीन। मैगजीन क्या होता है, देखो मैगजीन आर फुल ऑफ नॉलेज। मैगजीन क्या है, ज्ञान का भंडार है, ठीक है। ए मैगजीन विच कम्स वंस अ वीक इज कॉल्ड वीकली, है ना। ऐसा मैगजीन जो हफ्ते में एक बार आता है उसको वीकली मैगजीन बोलते हैं। 15 डेज में आता है उसको क्वार्टरली मैगजीन बोलते हैं। और वंस अ मंथ इज कॉल्ड मंथली मैगजीन, और महीने में जो एक बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंथली मैगजीन बोलते हैं, ठीक है। एंड वंस अ ईयर इज कॉल्ड ईयरली और एनुअली मैगजीन, है ना। और जो एक साल में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअली मैगजीन बोलते हैं, ठीक है। तो मैगजीन क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है। मैगजीन 4 प्रकार के होते हैं, कुछ मैगजीन 15 दिन में आते हैं, कुछ मैगजीन साल में आते हैं, कुछ मैगजीन क्या होता है, मंथली में आते हैं, और कुछ मैगजीन क्या होता है, वीकली में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब क्या होता है, आदमी द्वारा बनाया गया उपग्रह। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, उपग्रह। सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, उपग्रह। आर्टिफिशियल, है ना, मतलब क्या होता है, आदमी द्वारा बनाया गया उपग्रह। अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर अनदर इन्वेंशन व्हिच हैज टेकन कम्युनिकेशन टू ग्रेट हाइट्स, है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैज अनदर इन्वेंशन, है ना। इन्वेंशन मतलब क्या होता है, खोज, है ना। हमारे देश का एक अच्छा खोज क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ना।
जो क्या करता है कम्युनिकेशन को और अच्छी से बढ़ा देता है, कम्युनिकेशन की गुणवत्ता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया वाज नेम्ड आर्यभट्ट, है ना। सबसे पहले भारत में जो सैटेलाइट बनाया गया था उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है। आफ्टर द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, है ना। आर्यभट्ट का नाम क्यों रखा, क्योंकि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और क्या थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, है ना। एस्ट्रोनॉम मतलब क्या होता है जानते हो, खगोल पिंड, आकाशीय पिंड को जानने वाला हो। ठीक है। और आर्यभट्ट क्या था, एक व्यक्ति था, इसी के नाम से हम लोग क्या कर दिए, आर्यभट्ट का नाम रख दिया इसका फर्स्ट सैटेलाइट का। ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, बहुत दूरी तक अपना मैसेज को पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वी कैन वॉच लाइव टेलीकास्ट ऑफ क्रिकेट मैच विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट नेटवर्क, हम लोग लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैच को सैटेलाइट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है। सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से हम लोग कहीं भी दूसरे देशों में क्या होता है, क्रिकेट मैच होते रहते हैं, तो हम लोग उसको अपने देश में घर में अपने देश के अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है। वेदर फोरकास्ट आर आल्सो पॉसिबल थ्रू इट, है ना। मौसम की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी भी हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर्स। इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, बहुत हमारे लिए उपयोगी का चीज है। ठीक है। उपग्रह बहुत उपयोगी है। ठीक है। कंप्यूटर, देखो आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, कंप्यूटर और लैपटॉप और स्मार्टफोन, है ना। तो आते हैं कंप्यूटर। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर आर लिंक टुगेदर बाय टेलीफोन केबल्स, है ना। पूरा दुनिया का क्या है, कंप्यूटर, पूरे दुनिया का कंप्यूटर क्या है, टेलीफोन लाइन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। नेटवर्क जाल तंत्र, है ना। द डिफरेंट नेटवर्क आर टू फर्दर लिंक टुगेदर बाय इंटरनेट, है ना। बहुत सारे नेटवर्क क्या होते हैं, इंटरनेट से क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर समझ में आया, देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर आर लिंक्ड टुगेदर बाय टेलीफोन केबल्स, पूरे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क, इसी के काल नेटवर्क, इसी को बोलते हैं जाल तंत्र। द डिफरेंट नेटवर्क्स आर फर्दर लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरनेट, है ना। बहुत सारे नेटवर्क क्या होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, लिंक रहते हैं। अब आते हैं, देखो इंटरनेट, अभी हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़े, अब देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जलदान जो होता है। ठीक है। जालों का तंत्र या नेटवर्कों का तंत्र होता है, अंतर्राष्ट्रीय। प्रोवाइडिंग अ वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे क्या होता है, हमको बहुत सारी सूचना मिलती है। वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा सूचना का ये संग्रहालय होता है इंटरनेट में, है ना। कोई भी सर्च करो वो आ जाता है। इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये क्या होता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। इंटरनेट समझ में आया, बिना इंटरनेट के आजकल हम लोग रह नहीं पाते हैं। इंटरनेट ये इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, बहुत बड़ा जाल तंत्र होता है। प्रोवाइडिंग अ वेस्ट, इस क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी सूचना और मैसेज को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना। इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर, मिलियंस, हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या होते हैं, ईमेल। ईमेल क्या होता है, देखो ईमेल कैन बी सेंड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर्स और थ्रू स्मार्टफोन, वी सेंड मैसेज थ्रू एन ईमेल। देखो ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रिक मेल, है ना। इलेक्ट्रिक मेल क्या होता है, ये कंप्यूटर में आता है, स्मार्टफोन में आता है ना। कैन बी सेंड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर थ्रू स्मार्टफोन, है ना। देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से हम लोग मैसेज को स्मार्टफोन या कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। ठीक है। अब आते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, देखो मॉडेम होता है, मॉडेम इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइंस। मॉडेम इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मॉडेम एक डिवाइस होता है, मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग मैसेज को सेंड कर सकते हैं इसमें, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से ही मैसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं टेलीफोन लाइन के माध्यम से। ठीक है। इस तरह से हमारा मॉडेम क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब मॉडेम में टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम लोग मैसेज को ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस तरह से हमारा लेसन 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट खत्म होता है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में 2 होता है हमारा, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको आप लोग घर में अच्छे से पढ़ लीजिए, समझिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा तो पूछिए। ओके, थैंक यू।